उत्सव कथाएं चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। आज की प्रस्तुति कली हनुवाणी अध्याय 12 निरंतरता भाग 1। थोड़े अंतराल के पश्चात मातंग पुनः पवित्र गोलार्ध में एकत्रित हुए। हनुमान जी ने उन्हें सुलोचना नामक कन्या की कथा सुनाई। प्रिय मातंगों, यह घटना सुलोचना नामक कन्या के जीवन में कुछ वर्ष पहले घटित हुई थी। जब वह अपनी किशोरावस्था के मध्य में थी, उसको एक ऐसे बुरे व्यक्ति से लगाव हो गया जो उससे 1 दशक से भी अधिक बड़ा था। उस लगाव के परिणाम स्वरूप उस पर एक क्रूर हमला हुआ। उस क्रूर व्यक्ति और उसके साथियों ने उसका शील भंग किया। जब मैं वो बुरा व्यक्ति कहता हूँ तो किसी बड़े सींग वाले राक्षस की कल्पना न करें। यदि बुरे जनों की पहचान करना इतना ही सरल होता तो संसार में कोई भी उनसे पीड़ित न होता। उनके चेहरे अथवा वाणी से उनके कलुषित मन का भान नहीं होता। वह व्यक्ति उस विद्यालय में न्यून वेतन का कोई कार्य करता था जिस विद्यालय में सुलोचना पढ़ती थी। उन दोनों के जीवन में कुछ भी तो मेल नहीं खाता था। वह एक दिन संभ्रांत परिवार की कन्या थी और वह एक दरिद्र परिवार का पुरुष। सुलोचना का एक छोटा सा परिवार था और उस व्यक्ति के परिवार में कई भाई बहन थे। सुलोचना एक वयस्क भी नहीं थी, जबकि वह एक विवाहित व्यक्ति था। उसके 3 बच्चे भी थे। वे अलग अलग समुदायों से संबंध रखते थे। उनकी मान्यता प्रणालियाँ भिन्न भिन्न थीं। फिर सुलोचना का लगाव उस व्यक्ति से कैसे हो गया? चलिए इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए एक सामान्य किशोर की 5 कायाओं के मध्य शक्ति संतुलन की जांच करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, निस्वार्थ संबंधों में बुद्धि काया की कोई भूमिका नहीं होती। बुद्धि की इच्छाएं भविष्य की सुरक्षा और अतीत के संशोधन से जुड़ी होती हैं। सुलोचना की बुद्धि संभवतः चिल्ला चिल्ला कर उसे उस मार्ग के संकटों से अवगत करा रही थी, किंतु अन्य कायाओं ने उसकी एक न चलने दी। विवेक काया का जो आकर्षण लगता है वह लगता है। उसकी इच्छाओं में कोई तार्किकता नहीं होती है। संस्कार काया की बात करें तो किशोरों को एक छवि की रक्षा करनी होती है, प्रगतिशील और आधुनिक होने की छवि। उनकी चित्त काया अराजकता चाहती है, विद्रोह को बढ़ावा देती है और मूर्खतापूर्ण साहस को जन्म देती है। जहाँ तक भौतिक काया का प्रश्न है, यौवन जीवन में एक नया आयाम खोलता है और भौतिक काया अपने जैसे रूप की अन्य कायाओं को जन्म देने में सक्षम हो जाती है। कुल मिलाकर बात यह है कि किशोरों की बुद्धि काया एक ओर होती है और अन्य 4 कायाएं दूसरी ओर। इसके कारण वे कई बार मूर्खतापूर्ण और लापरवाही से भरा व्यवहार करने लगते हैं। उनकी 5 कायाओं के मध्य शक्ति संतुलन बिगड़ा हुआ होता है, तो भी वे 5 मिलकर प्राणघातक और विनाशकारी इच्छाओं को जन्म नहीं देती। आखिरकार सभी कायाओं का इरादा नेक ही होता है। वे तो केवल किरदार को पूर्ण करना चाहती हैं। हानि तब शुरू होती है जब उन पर सुरों और असुरों का शासन होने लगता है। यदि सुर और असुर न होते तो काल आकाश के भ्रम से अवगत होना सरल होता। एक बार जब आप अपनी 5 कायाओं की प्रकृति को समझ लेते हैं तो सब कुछ यांत्रिक और पूर्वानुमानित प्रतीत होता है, परंतु सुर और असुर पुनः सब कुछ अनिश्चित और अपूर्वानुमेय बना देते हैं। इसलिए अपनी 5 कायाओं को ही समझना पर्याप्त नहीं है। आपको उन सुरों और असुरों को भी दृष्टिगोचर करना होगा जो आपको इस भ्रम में भटकाए रखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सुरों और असुरों के पास अपना कोई तन नहीं होता। उनका मन भी न्यून होता है, जो कि उनकी केवल एक ही इच्छा होती है। सुर जीवन के सकारात्मक रसों का पान करना चाहते हैं और असुर नकारात्मक रसों का। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वे मानव मन में विचार रोपित करके उन पर शासन करने लगते हैं। आपकी भौतिक काया को मीठे पकवान पसंद हो सकते हैं, किंतु यदि आप उनके आदी हैं तो निश्चित ही आपके ऊपर सुरों का शासन है। जब लत आपको हानि पहुंचाने लगती है तो पीड़ा आदि नकारात्मक रस पैदा होते हैं, जिनका पान करने के लिए असुर भी चले आते हैं। एक ओर सकारात्मक रस, दूसरी ओर नकारात्मक रस। एक ओर आनंद
तो दूसरी ओर पीड़ा, एक ओर लत तो दूसरी ओर स्वयं को हानि पहुंचाना। ये सब सुरों और असुरों के संक्रमण के स्पष्ट संकेत हैं। सुर और असुर मिलकर एक पाश बना लेते हैं जिसमें आप फंसते ही चले जाते हैं। भविष्य की चिंता करना आपकी बुद्धि काया की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, परंतु तब क्या होता है जब सुर और असुर आपकी बुद्धि काया पर शासन करने लगते हैं। जो होता है वह इस बात पर निर्भर करता है कि सुरों और असुरों में से कौन पहले बुद्धि काया को अपने अधीन करता है। यदि पहले सुर ऐसा करते हैं तो वे आपकी चिंता को भंग करके आपको भविष्य के प्रति बेपरवाह बना देते हैं। जब आप अपने भविष्य की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित होने में अक्षम हो जाते हैं तो हताशा जन्म लेती है।